चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपके व्हाट्सएप मैसेजेस सच में सिर्फ आपके हैं या फिर कोई और भी आपकी चैट पर नजर रख रहा है? दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद को हवा तब मिली जब एक्स के मालिक एलॉन मस्क और टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्रोव ने भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर सवाल खड़े कर दिए। मस्क ने इसे भरोसे के लायक नहीं बताया और अब सवाल बड़ा है, क्या आपकी चैट वाकई प्राइवेट है या फिर इसको कोई और पढ़ रहा है? आपके मैसेज क्या सच में प्राइवेट है? व्हाट्सएप पर उठे सवाल, कोई और पढ़ रहा आपकी चैट। मैसेज अब नहीं रहे प्राइवेट। क्या हो रहा था धोखा? किस पर करें भरोसा? आपके मोबाइल में आने वाला हर मैसेज आपकी निजी जिंदगी का हिस्सा होता है, चाहे वो परिवार की बातें हो या दोस्तों के साथ मजाक या फिर काम से जुड़ी जरूरी जानकारी। हम सभी मानते हैं कि व्हाट्सएप पर भेजे गए ये मैसेजेस पूरी तरह सुरक्षित है और सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले के बीच ही रहते हैं। लेकिन अब इसी भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर एक नया विवाद सामने आया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कंपनी अपने यूजर्स के निजी मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर रही है। यानी वो मैसेज जिन्हें हम पूरी तरह प्राइवेट समझते हैं, कहीं न कहीं बीच में एक्सेस किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर क्या आरोप? प्राइवेट मैसेज इंटरसेप्ट करने का आरोप, एन्क्रिप्शन के बावजूद डेटा एक्सेस का दावा, थर्ड पार्टी से डेटा शेयरिंग का शक, यूजर्स को पूरी सच्चाई नहीं बताने का आरोप, एन्क्रिप्शन को फ्रॉड कहा गया, पारदर्शिता की कमी पर सवाल, प्राइवेसी दावों पर भरोसे का संकट। इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब दुनिया के बड़े टेक दिग्गजों ने इस पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलॉन मस्क और टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर सवाल उठाए। उनके बयानों के बाद ये मुद्दा सिर्फ एक तकनीकी बहस नहीं बल्कि यूजर्स के भरोसे और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। इस पूरे विवाद की शुरुआत अमेरिका में दायर क्लास एक्शन मुकदमे से हुई। जनवरी 2026 में कैलिफोर्निया के फेडरल कोर्ट में 2 यूजर्स ब्रायन वाई शिराजी और निदा सैमसन ने व्हाट्सएप के खिलाफ ये केस दर्ज कराया। याचिका में आरोप लगाया गया कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स के मैसेजेस को बीच में इंटरसेप्ट करता है और कुछ परिस्थितियों में इन मैसेजेस या उनसे जुड़े डेटा को तीसरी कंपनियों के साथ साझा किया जाता है। इस केस में मेटा के साथ 7 एक्सचेंज जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से ज्यूरी ट्रायल की मांग की है और कंपनी से हट जाने की अपील भी की है। उनका कहना है कि व्हाट्सएप ने यूजर्स को यह विश्वास दिलाया कि उनके मैसेज पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग हो सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरोप अभी कोर्ट में साबित नहीं हुए हैं और फिलहाल ये मामला कानूनी प्रक्रिया में है, लेकिन इस केस ने डिजिटल प्राइवेसी को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। व्हाट्सएप को लेकर उठे इस विवाद में एलॉन मस्क की एंट्री ने इसे और बड़ा बना दिया है। मस्क जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक हैं, उन्होंने खुलकर व्हाट्सएप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यूजर्स को सलाह दी है कि एक्स चैट का इस्तेमाल करें जहां उन्हें असली गोपनीयता। मस्क का ये बयान सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं था, बल्कि एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाता है, क्योंकि एक्स खुद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहता है जो मैसेजिंग से लेकर पेमेंट और सोशल नेटवर्किंग तक हर सुविधा एक ही जगह पर दे। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और कई यूजर्स व्हाट्सएप की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक बिजनेस रणनीति भी मान रहे हैं। व्हाट्सएप को लेकर उठे इस विवाद में टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने व्हाट्सएप पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे इतिहास का सबसे बड़ा एन्क्रिप्शन फ्रॉड तक कह दिया। डुरोव का कहना है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स को यह भरोसा दिलाता है कि उनके मैसेज पूरी तरीके से सुरक्षित है और कोई तीसरा व्यक्ति उन्हें पढ़ नहीं सकता, लेकिन उनके मुताबिक ये दावा पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है और यूजर्स को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि टेलीग्राम ने कभी यूजर्स की प्राइवेसी के साथ समझौता नहीं किया और न ही भविष्य में करेगा। डुरोव के इस बयान को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के बीच लंबे समय से चल रही प्रतिस्पर्धा के रूप में भी देखा जा रहा है। टेलीग्राम खुद को एक सुरक्षित और स्वतंत्र प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करता है, जहां यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल और प्राइवेसी मिलती है। ये सिर्फ एक कंपनी का मुद्दा नहीं बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री की विश्वसनीयता पर एक सवाल बन चुका है। जुकरबर्ग की टक्कर पुरानी, ट्विटर खरीदकर मस्क ने बनाया एक्स। जवाब में जुकरबर्ग ने थ्रेड्स लॉन्च किया। एआई में भी टक्कर, ग्रोक वर्सेस मेटा एआई। मस्क बोले ग्रोक ज्यादा बेहतर।
2023 में जुकरबर्ग को केज फाइट की चुनौती दी थी। जवाब में जुकरबर्ग ने लोकेशन मांगी थी। व्हाट्सएप पर लगे इन गंभीर आरोपों के बीच मेटा ने अपनी सफाई पेश की है और सभी दावों को पूरी तरीके से गलत बताया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि मुकदमे में किए गए आरोप न सिर्फ झूठे हैं बल्कि बेतुके भी हैं। मेटा का कहना है कि व्हाट्सएप पिछले कई सालों से सिंगल प्रोटोकॉल पर आधारित एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी भी मैसेज को सिर्फ भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही पढ़ सकता है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि ना तो मेटा ना ही कोई तीसरी पार्टी यूजर्स के निजी मैसेजेस को एक्सेस कर सकती है। मेटा का यह बयान इस बात को दर्शाता है कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हालांकि अभी देखना होगा कि कोर्ट में इस मामले पर क्या फैसला आता है। क्या होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन? ये व्हाट्सएप में एक सुरक्षा तकनीक है। जब आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजते हैं, इससे मैसेज गुप्त कोड में बदल जाता है। सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही मैसेज पढ़ सकता है। मैसेज को बीच में कोई भी देख नहीं सकता। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP भी पढ़ नहीं सकता। आपके मैसेज को हैकर भी नहीं पढ़ सकते। व्हाट्सएप या मेटा भी मैसेज नहीं देख सकती। इससे फोटो और कॉल भी सुरक्षित रहते हैं। व्हाट्सएप को लेकर उठा ये विवाद फिलहाल अपने निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन इसने एक बेहद अहम सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अपने डिजिटल दुनिया में हमारी प्राइवेसी आखिर कितनी सुरक्षित है? सवाल एक तरफ एलोन मस्क और पावेल डुरोव जैसे बड़े टेक चेहरे व्हाट्सएप पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर मेटा अपने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह सुरक्षित बता रहा है। जैसे सच्चाई क्या है, इसका फैसला अब कोर्ट और आने वाले समय की जाँच पर निर्भर करेगा। मेटा, ये सिर्फ व्हाट्सएप का मामला नहीं है। क्या हम सच में अपने डेटा के मालिक हैं या सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देखिए, आपने पूरी रिपोर्ट देखी, ऐसे में अब आपको यह समझना चाहिए कि व्हाट्सएप पर आरोप क्या है। सबसे पहले अब आप ये समझिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट मैसेज इंटरसेप्ट करने का आरोप है, मतलब ये सबसे पहला आरोप है, प्राइवेट मैसेज इंटरसेप्ट करने का आरोप है इस पर। एन्क्रिप्शन के बावजूद डेटा एक्सेस का दावा है, मतलब कि एन्क्रिप्शन का यह दावा जरूर करता है, लेकिन उसके बावजूद डेटा एक्सेस का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा यह कहा जाता है कि थर्ड पार्टी से डेटा शेयरिंग का शक भी है। जी हां, थर्ड पार्टी से डेटा शेयरिंग का शक भी लगाया जा रहा है। यूजर्स को पूरी सच्चाई नहीं बताने का आरोप है, मतलब कहा यह जा रहा है कि जो किया जा रहा है वो यूजर्स को नहीं बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि एन्क्रिप्शन को फ्रॉड कहा गया है, मतलब एन्क्रिप्शन का जो दावा है उसे फ्रॉड कहा गया है। पारदर्शिता की कमी पर भी सवाल खड़े किए गए। एन्क्रिप्शन को फ्रॉड कहा गया है, साथ ही साथ जो पारदर्शिता के दावे व्हाट्सएप करता है उसको भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। प्राइवेसी दावों पर भरोसे का संकट है। तो कुल मिलाकर ये वो बातें हैं जो कही गई है। अब क्या होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, जिसकी इतनी ज्यादा बात हो रही है? यह आपको समझना चाहिए कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता क्या है। ये व्हाट्सएप में एक सुरक्षा तकनीक है, जी हां, जिसका सबसे ज्यादा जब आप देखेंगे तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ये लिखा हुआ मिलता है आपको व्हाट्सएप पर भी। जब आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजते हैं तो इससे मैसेज गुप्त कोड में बदल जाता है, मतलब कि फिर इसको कोई भी पढ़ नहीं सकता, आपके और जिसको आपने भेजा है उसके अलावा। जी हां, सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही मैसेज पढ़ सकता है, ये बीच में कोई भी नहीं, मतलब मैसेज को बीच में कोई नहीं देख सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP भी नहीं पढ़ सकता है। यह दावा व्हाट्सएप की तरफ से किया जाता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के माध्यम से। आपके मैसेजेस को हैकर भी नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब अगर कोई हैकर चाहे तो वो भी नहीं पढ़ सकता है आपके मैसेजेस को। इससे फोटो और कॉल भी सुरक्षित हैं, यह भी कहा जाता है। व्हाट्सएप या मेटा भी मैसेजेस नहीं देख सकती है। जी हाँ, व्हाट्सएप अगर चाहे तो वो भी नहीं देख सकते। इससे फोटो और जो कॉल्स है वो सुरक्षित हैं। ये व्हाट्सएप में एक सुरक्षा तकनीक है, मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक सुरक्षा तकनीक है जिसका जिक्र लगातार किया जाता है। अब देखिए, मार्क जुकरबर्ग जो है उनकी टक्कर पुरानी है, जो बातें वो कह रहे हैं वो पुरानी है। हुआ क्या है कि ट्विटर खरीदकर उन्होंने एक्स बनाया है। अगर आपको याद हो तो ट्विटर खरीदा था इन्होंने और एक्स बनाया। जवाब में जुकरबर्ग ने थ्रेड्स जो है वो लॉन्च किया, आपको याद होगा। एआई में भी टक्कर ग्रोक वर्सेस मेटा एआई है। तो मस्क जो है वो ये भी कहते हैं कि ग्रोक ज्यादा बेहतर है। 2023 में जुकरबर्ग को केस वाइट की चुनौती भी दी गई थी। जवाब में जुकरबर्ग ने लोकेशन मांगी थी। तो कुल मिलाकर ये वो तमाम जो वर्षों पुरानी आप समझिए एक तरह से दुश्मनी है वो रही है, और अब वो फिलहाल नजर ऐसे आ रही है कि इन्होंने आरोप बड़ा लगा दिया है कि भाई जो स्थिति है वो ऐसी है कि व्हाट्सएप जो है वो सुरक्षित नहीं है। हालांकि अब ये आरोप काफी बड़ा है, लेकिन इस आरोप में आपको बता दें कि कितनी सच्चाई होगी ये तो देखना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप
लगातार अपनी प्राइवेसी के लिए जाना जाता है और लगातार बड़े दावे करता है।